बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं सब खैरियत से खुश व खुर्रम, सेहतमंद, तनोमंद और हशाश बशाश होंगे। और दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी सेहत में, रिज़्क़ में, दौलत में, इज़्ज़त में बरकत अता फरमाए। दोस्तों, आज हम आपके लिए स्पेशल ईद गिफ्ट सेवियों की एक ऐसी डिश लेकर आए हैं जो आपने ना पहले कभी बनाई होगी और ना खाई होगी। इंशाल्लाह जब आप बनाएंगे इसे, फिर आप देखना, आप कहेंगे वाकई कोई चीज़ बनाई है। मेहमानों को पेश करेंगे तो वो भी आपसे पूछेंगे कि किस तरह आपने इसको बनाया है। तो इसके अज्जा कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम वो देखते हैं। वर्मिसेली यानी सेवियाँ हैं जी, 200 ग्राम लेनी है। मिल्क जो है वो 2 लीटर लेना है। चीनी, शुगर 300 ग्राम। खुश्क मेवाजात अपनी मर्ज़ी के लें। इसमें सबसे अहम जो है वो गरी है, कोकोनट जिसको कहते हैं। वो छोटी इलायची लाजमी डालनी होती है, और बाकी आप देख लें बादाम है, पिस्ता वगैरह। कस्टर्ड पाउडर 1 चम्मच लेना है, और ब्रेड क्रम्ब जो है वो 1 चम्मच लेना है। ब्रेड क्रम्ब जो है वो हमने बनाए हुए हैं, आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी, वो हम आपको बता देंगे। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा आप करना क्या है, सबसे पहले हमने ड्राई फ्रूट्स और सेवियों को सबसे पहले हमने करना है फ्राई, यानी भूनना है इनको। उसके लिए जिस तरह नीचे लिखा हुआ था अज्जा में कि 2 चम्मच हमें चाहिए ऑयल, तो 1 चम्मच ऑयल हम डालेंगे सेवियों को भूनने के लिए, फ्राई करने के लिए, और 1 चम्मच हम डालेंगे खुश्क मेवाजात को फ्राई करने के लिए। तो हम आपको करके दिखाते हैं। तो पूरी वीडियो मुकम्मल देखेंगे, इंशाल्लाह आपको मज़ा भी आएगा, और ये आप इस एक दो बनाएंगे फिर आप खुश होंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 1 चम्मच घी डाल के कढ़ाई में फ्लेम ऑन कर लेंगे। हल्का हल्का फ्लेम रखना है, तेज़ नहीं करना उसको। इनको अच्छे तरीके से हिलाते रहना है। खुशबू आना शुरू हो जाएगी और इनका रंग थोड़ा सा कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। उस वक्त तक हमने इनको हिलाते रहना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जी, ज़बरदस्त किस्म की ये फ्राई हो गई हैं। इनको अलग बर्तन में डाल लें। फिर उसी कढ़ाई में हमने क्या डालना है, 1 और चम्मच डालना है ऑयल का, और उसमें ड्राई फ्रूट्स हमने जो कट किए हुए हैं पहले से, खजूर भी इसमें थोड़ी सी डाली है, कोकोनट गरी जिसको कहते हैं, मूँगफलियाँ कोशिश करें बाद में डाला करें। तो इनको फ्राई करते हैं, इनको भी आहिस्ता आहिस्ता हिलाते रहेंगे। ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आना शुरू हो गई है जी। इसमें इलायची भी हैं, सब खुश्क मेवाजात भी हैं, और भी कई किस्म के आप जितने डालना चाहें डाल सकते हैं, वो हिसाब से आप कितनी बना रहे हैं डिश। तो खुशबू आना शुरू होगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जी ये फ्राई हो गए हैं। इनको अलग निकाल लें बर्तन में। अब हमारा दूसरा काम शुरू होगा। ये ज़बरदस्त किस्म के बन के इनको अलग रख लेंगे सेवियों के काम। एक प्याली में 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर दूध में मिक्स करके वो भी हमने अलग रख देना है। इसको मिक्स कर लें, इसको भी अलग रख दें। हमारा पूरा मटेरियल तैयार हो गया है। अब हमने उसी कढ़ाई के अंदर जिसमें हमने भूने थे ड्राई फ्रूट्स, उसी के अंदर अब हमने 2 लीटर दूध डाल दिया है जी। दूध डालने के बाद इसको मिक्स कर लें, अच्छे तरीके से हिला लें। जो इसमें घी वगैरह था वो सारा मिक्स हो जाएगा। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देना है अब, क्योंकि हमने इसको उबालना है, अब बॉईल करना है। फ्लेम तेज़ कर लेंगे। तेज़ करने के बाद इसके ढकने को बंद कर देंगे। देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, उबाल आ गया है, इसमें बॉईल हो गया है दूध। तो इसमें अब चीनी डाल देंगे। चीनी जो है वो अपने जायके के मुताबिक आप डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। कुछ लोग ज़्यादा मीठा खाते हैं, कुछ कम, तो आप उसके मुताबिक डाल लेंगे इसमें चीनी। फिर इसको अच्छे तरीके से हिलाएंगे। हिलाने के बाद जो हमने सेवियाँ भून के रखी थी वर्मिसेलीज़, उनको इसके अंदर आराम से डालकर फिर इनको हर सिमत में अच्छे तरीके से मिक्स करना है। चम्मच के साथ हर तरफ से मिक्स करें अच्छे तरीके से। चीनी वगैरह जो पड़ी होगी नीचे वो भी मिक्स हो जाएगी, और सेवियाँ भी अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी। बिल्कुल ईजी तरीका है दोस्तों, बड़ा मज़ा आता है। यकीन करें, हमने बनाकर जब खाई हैं तो सारे पूछ रहे थे भाई कैसे बनाई है आपने। पहले कभी किसी ने नहीं बनाई थी ऐसी सेवियाँ, और आपने भी शायद ये तरीका कभी नहीं सीखा होगा, कभी नहीं आपने इस तरह की सेवियाँ बनाई होंगी। यकीन करें, मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, आप जब बनाएंगे फिर मज़ा आएगा बड़ा। थोड़ा सा इसमें अहम चीज़ें यही होती हैं कि ड्राई फ्रूट को जो है क्या करना होता है, भूनना होता है। ये चीज़ें अहम यही होती हैं, बाकी तो सबको आती हैं। अब देखें, ड्राई फ्रूट हमने इसमें डाल दिए हैं बॉयल आने पर। फिर अच्छे तरीके से इसको दोबारा हिलाना है, मिक्स करना है, ताकि कोई गुत्था ना बन जाए, इकट्ठे ना हो जाए अज्जा। ये हिलाना बहुत अहम होता है। हिलाने से ना चीज़ के अंदर से एक तो गैस निकलती है ख़ास किस्म की, दूसरा है कि अज्जा मिक्स हो जाते हैं, जलने का ख़तरा नहीं रहता। पेंदा जो होता है ना बर्तन का, वो जल जाता है बाज़ औक़ात। तो अच्छे तरीके से इसको हिलाना है 4 सिमत में, चारों सिमत में, आगे पीछे गोल, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, हर सिमत में इसको घुमाना है। घुमाने के बाद फिर इसके ऊपर ढकना रख देंगे। फ्लेम को तेज़ करना है ताकि ये जल्दी उबाल आए। उबाल आएगा फिर हम इसमें बाकी चीज़ें मिक्स करेंगे जो एक आध बच गई हैं। देखते हैं जी क्या हो रहा है इसको। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जी उबाल आ रहा है। इसको कुछ देर तो लगेगी। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उनसे एक दरख्वास्त भी है कि आप हमें अपनी मोहब्बतें दें,
सपोर्ट दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। और ये बनाने के बाद हमें बताना लाजमी कि कैसे लगी ये हमारी रेसिपी, ये डिश कैसे लगी आपको। मैं कहता हूँ बड़ी ज़बरदस्त बनती है, खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है अभी से ही। काफ़ी उबाल आ रहे हैं। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता ये दूध जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा, खोए की तरह बनना शुरू हो जाएगा। तो हमने थोड़ी थोड़ी देर तक इसको हिलाते भी रहना है और ढक्कन को बंद भी करते रहना है। अब अगली जो अहम चीज़ है, ये आपने कभी नहीं डाली होगी, ये हैं ब्रेड क्रम्स। 1 चम्मच लेना है, ये हमने खुद ही तैयार किए हैं। इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। तो इसको आपने थोड़ा थोड़ा डाल कर ना, ब्रेड क्रम्स को हमने ये बनाए थे कलर वाले, बगैर कलर वाले भी बनाए हैं, कलर वाले भी बनाए हैं। ये घर में बन सकते हैं, आप बना सकते हैं। ना भी बनाए तो बाज़ार में हूँ तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं। इनको थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा डालकर इसको हिलाते रहना है ताकि ये इकट्ठे ना हो जाए अज्जा। अच्छे तरीके से इनको ऊपर नीचे से हिला लें। देखें अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्लाह की शान। इसका कलर भी चेंज हो गया है क्योंकि वो कलर वाले हमने ब्रेड क्रम्स डाले थे। आप इसके ऊपर ढकना दे देते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि इसको आँच सही तरीके से आ जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, देखें जी अब ये काफ़ी गाढ़ा हो गया है। सेवियाँ जो हैं वो भी तकरीबन हाफ़ पक चुकी हैं। अब हम इसको दोबारा एक बार हिलाएंगे, हिलाते लाजमी रहना ताकि कहीं से कोई जा रह ना जाए अलहदा या जल ना जाए। ज़बरदस्त किस्म की डिश तैयार होगी। खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है क्योंकि मेवा जात डालें ना इसके अंदर, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब अगली जो चीज़ है, अगले उबाल पर हमने डालना है इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर जो हमने बनाया था ना शुरू में, अब वो इसमें डालना है। इकट्ठा नहीं डालना, उसको पहले अच्छे तरीके से हिलाएं क्योंकि उसके अज्जा नीचे बैठे होते हैं। जो पाउडर होता है ना वो नीचे बैठ जाता है। अब उसको थोड़ा थोड़ा करके डालते भी जाएंगे और साथ चम्मच भी हिलाना है। चम्मच हिलाना बिल्कुल नहीं छोड़ना, अब ये बहुत अहम मरहला होता है। पूरे इसमें डालकर सेवियों में, डिश में ऊपर उसको डालते जाएं, साथ चम्मच हिलाते जाएं ताकि ये इकट्ठा ना हो जाए। चम्मच हिलाने के बाद फिर इसको दोबारा ढकने से बंद कर देंगे। हिलाना अच्छे तरीके से ताकि कोई अज़ा रह ना जाए, नीचे से पैंदा लग ना जाए। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ गई है। कस्टर्ड पाउडर आप कोई भी डालें, हमने मैंगो वाला डाला है, आप स्ट्रॉबेरी वाला भी डाल सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें जी हमारी डिश तो तैयार हो गई। ज़बरदस्त किस्म की, खाएंगे तो एंजॉय करेंगे माशाल्लाह। देखें ज़बरदस्त। अब इसको बर्तनों में डालें, अपनी मर्ज़ी के प्लेटों में डालें, प्यालों में डालें। माशाल्लाह देखें जी हमने बर्तनों में डाला है, ऊपर डेकोरेट भी किया है। आप अपने तरीके से डेकोरेट भी कर सकते हैं। सही तरीके से इसको डेकोरेट करें। ऊपर बादाम है, पिस्ता है, मूंगफली है, गर्री है, वो डालें। उसके बाद इसको फ्रिज में रख दें और जब फ्रिज में रखने के बाद 1 घंटे के बाद आप इसको खाएँगे फिर कहेंगे माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह। और इस तरह की डिश आपको नहीं मिलेगी कहीं भी। ये अज्जा जो हमने आपको बताए हैं ये डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आप इस तरह की डिशें बनाएं और अच्छी अच्छी डिशें के लिए, अच्छी अच्छी सेहत के बारे में टिप्स के लिए, खूबसूरती की टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल के बटन को भी दबाना ना भूलना कभी भी, और वीडियो को लाइक भी करना है। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अपनी सेहत का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखें। ख़ुद भी ये सेवियाँ खाएँ और आपको एडवांस में ईद मुबारक भी। और अल्लाह हाफिज़।